जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10 का भूगोल पहला चैप्टर विकास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विकास का सबसे सामान्य मापदंड है, यानी विकास का सबसे सामान्य मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसडीआई में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा एसडीआई में शामिल नहीं है? सैन्य शक्ति, ऑप्शन नंबर डी। सैन्य शक्ति एसडीआई में शामिल नहीं है। विश्व बैंक देशों का वर्गीकरण किस आधार पर करता है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। विश्व बैंक देशों का वर्गीकरण प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास का मुख्य उद्देश्य भविष्य के लिए संसाधनों को बचाए रखना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास सबके लिए अलग अलग होती है, क्योंकि सबकी अपेक्षाएं अलग अलग होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीसीआई की गणना का सूत्र है, पीसीआई का फुल फॉर्म है प्रति व्यक्ति आय। पीसीआई का फुल फॉर्म है प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है कुल आय बटे कुल जनसंख्या। कुल आय बटे कुल जनसंख्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 और 2022 में भारत की एसडीआई रैंक क्या थी? एसडीआई का फुल फॉर्म है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या था 2021 और 22 में? एसडीआई में भारत का स्थान 21-22 में 132वां रैंक थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि वैसे संसाधन जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और वर्षा, ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास का उदाहरण है सौर ऊर्जा। सतत विकास का अर्थ है वैसे संसाधन जो कभी ना समाप्त हो, यानी जो इसका यूज वर्तमान समय करें और आने वाले पीढ़ी के लिए भी उसका प्रयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च आय बराबर विकास, यह विचार है। उच्च आय हमेशा विकास नहीं होती, यह अन्य पहलुओं की जरूरत भी होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी सही भी होती है, अन्यथा नहीं भी हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात की प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश से अधिक क्यों है? क्योंकि गुजरात में औद्योगिक क्षेत्र अधिक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसडीआई का पूरा नाम क्या है, यानी एसडीआई का फुल फॉर्म क्या है? एसडीआई का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन प्रत्याशा क्या मापती है? जीवन प्रत्याशा के द्वारा किसके मापन किया जाता है? औसत आयु का, औसत आयु का मापन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। पीसीआई में वृद्धि का अर्थ है, अर्थात पीसीआई का अर्थ है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय में यदि वृद्धि हो रही है तो किसका विकास होगा? किसमें वृद्धि होगी? विकास में वृद्धि होगा, यानी विकास का बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीसीआई में वृद्धि का अर्थ है विकास बढ़ना। आय के अलावा विकास में आवश्यक है, यानी आय के अलावा और क्या क्या होना चाहिए? आय के अलावा सुरक्षा, समानता और सम्मान भी होनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। 2022 और 2023 में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी? लगभग 1,97,000 के लगभग। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रदूषण किस प्रकार का विकास का परिणाम है? प्रदूषण किस प्रकार के विकास का परिणाम है? प्रदूषण असतत विकास का परिणाम है, यानी कि प्रदूषण यदि प्रदूषण हो रही है तो उसे हम समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च एचडीआई वाला देश आमतौर पर विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास की संकल्पना दी थी, यानी मानव विकास की संकल्पना किसके द्वारा दिया गया था? अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन के द्वारा मानव विकास की कल्पना दी गई थी। शिक्षा में सुधार से बढ़ता है। शिक्षा में सुधार से क्या बढ़ता है? आय, रोजगार, जीवन स्तर, यानी सभी। यानी शिक्षा के स्तर, शिक्षा में सुधार किया जाए तो ये सभी बढ़ते हैं। आय में वृद्धि होती है, रोजगार बढ़ते हैं, जीवन प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विकास घटक दीर्घकालीन है, यानी कौन सा विकास है जो लंबे समय तक चलने वाली है? समान और पहचान, यानी ऑप्शन नंबर सी। समान और पहचान ऐसे विकास है जो वर्तमान से लेकर अंत तक चलने वाली है, यानी आगे तक चलेगी, दीर्घकालीन तक चलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है मानव विकास, यानी कि मानव का विकास ही संयुक्त राष्ट्र का मुख्य लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानता का अर्थ है, यानी सभी को समान अवसर, कोई भी क्षेत्र हो, जैसे आय में, इनकम में, वेतन में, यानी जिस तरह का अवसर हो सब में समानता का स्तर होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषण नियंत्रण आता है पर्यावरण विकास से, यानी प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पर्यावरण विकास, यानी पर्यावरण को विकास की ओर ले जाएंगे तो प्रदूषण अपने आप में नियंत्रित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विकास में शामिल नहीं है, यानी कि कौन सा विकास है जो सामाजिक विकास के लिए नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, फैक्ट्री उत्पादन, यानी कि फैक्ट्री उत्पादन ही सामाजिक विकास में शामिल है, अन्यथा सब सामाजिक विकास के लिए शामिल है। शिक्षा भी, स्वास्थ्य और समानता भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असमानता बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? असमानता बढ़ने का मुख्य कारण असमान आय का वितरण, यानी कि लोगों के बीच, मानवताओं के बीच असमान आय का वितरण असमानता बढ़ने का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास में आवश्यक है। सतत विकास में क्या आवश्यक, यानी वैसी विकास जो वर्तमान से आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपयोग हो, उसके लिए क्या आवश्यक है? जैविक खेती। जैविक खेती जिसमें गोबर, मलमूत्र का यूज करके उस खेती कार्य को किया जाता है, उसको बोला गया जैविक खेती, यानी सतत विकास का मुख्य आवश्यक है जैविक खेती। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वच्छ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। स्वच्छ यानी वैसी ऊर्जा जिसमें प्रदूषण ना हो, जो बोलेंगे स्वच्छ ऊर्जा। कौन सा, किसके माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न होती है? जल विद्युत के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास का वास्तविक लक्ष्य क्या है? विकास का वास्तविक लक्ष्य क्या है? विकास का वास्तविक लक्ष्य क्या है? मनुष्य का संपूर्ण विकास, यानी मनुष्य का संपूर्ण विकास ही विकास का वास्तविक लक्ष्य है। थैंक यू दोस्तों, अब अगले क्लास में मिलते हैं।